नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश अब जागी मध्य प्रदेश सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा होगी और चर्चा इस बात पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब जागी सरकार का मतलब ही ये है कि अब चर्चाएं चल रही हैं कि जो भी खेल स्टेडियम हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर बनाने पर एक चर्चा की जा रही है, विचार किया जा रहा है। दूसरी बात, गरीबों को 3 महीने का राशन देने की भी तैयारी है और अब भारतीय सेना संक्रमण नियंत्रण में सहयोग करेगी। सेना के अस्पतालों को भी कोविड सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन इस पर कांग्रेस ने अपना पलटवार किया है। आपको बता दें कि जहां एक और कोरोना से हाहाकार मचा है, वहीं अब भारतीय सेना संक्रमण नियंत्रण में सहयोग करेगी। भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था के साथ भारतीय सेना अपना सहयोग देगी। सीएम शिवराज ने कहा कि आवश्यकता हुई तो मध्य प्रदेश शासन सेना अस्पतालों में आइसोलेटेड रोगियों के लिए ऑक्सीजन व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगा। सेना के अधिकारियों ने रोगियों की समुचित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया है। उधर उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी गरीब हैं उन्हें 3 महीने का राशन मुफ्त में दे दिया जाएगा, ताकि अननेसेसरीली उन्हें बाहर ना आना पड़े। जरूरत की चीजें हैं उनके पास मुहैया रहें। साथ ही स्टेडियम को भी कोविड केयर सेंटर बनाने पर विचार चल रहा है और ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विचार चल रहा है, बातें आ रही हैं, ये कितनी इस काल में, ये जो हम कोविड का पीरियड देख रहे हैं, दूसरी लहर देख रहे हैं, संक्रमण की दर जो बढ़ रही है, इस समय पर ये कितना फलीभूत होगा, कितना सफल होगा ये प्रयास, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूँ, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। एक 3 महीने का राशन एक साथ। पिछले 1 साल से ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। ये ना ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, ना ये रेमडेसिविर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ना ये वैक्सीन प्रॉपरली लगवा पा रहे हैं। अब जाकर के इनकी नींद खुली है और अब कहा जा रहा है कि इनके द्वारा स्टेडियम्स को अधिग्रहित करके हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाएगा। यदि ये काम पहले हो गया होता तो कई सारी जानें हम बचा सकते थे। तो देखिए, इस दूसरी लहर में, संक्रमण के बढ़ते फेज में अब जागी सरकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जो पलटवार किया है, कांग्रेस ने कहा कि ये बात हमने पहले रखी थी, तब राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जब ये बात हुई तो अब उसको आगे बढ़ाकर आप खेल स्टेडियम जो भी हैं उनको कोविड केयर सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। पहले जाग जाते तो ये तमाम चीजें नहीं होती, इतनी स्थितियां नहीं बिगड़ी होती। जिस तरीके से अस्पतालों में बेड नहीं है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो इन सेंटर्स पर भी ध्यान दिया जा सकता था, इनको भी बनाया जा सकता था, तो जितनी मौतें हुई हैं वो नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राशन देने की जो बात की जा रही है वो एक अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि हाँ, यदि आप पहले से प्रोवाइड करते हैं और एक संकेत भी है कि हो सकता है ये समय आने वाले 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए ऐसे ही चलता रहे, तो मुझे लगता है उस दृष्टि से गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात, जो सेना के अस्पताल होंगे उनको भी कोविड केयर सेंटर बनाएंगे, ताकि वहां पे भी एक निश्चित संख्या में बेड उपलब्ध हो और स्टाफ भी होगा, तो उनकी पूरी देखभाल हो सकेगी। हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कई मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप सबलोग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं नेहा बग्गा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ राममोहन चौकसी जी जुड़े हुए हैं। राममोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले संदीप जी आपसे लेना चाहती हूँ। 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हुई हैं। पहली, खेल स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाने की एक चर्चा चल रही है, हो सकता है ये फाइनल हो जाए और ऐसा हम इंप्लीमेंट होते हुए देखें। दूसरा, गरीबों को मुफ्त में 3 महीने का इकट्ठा राशन देने की बात सीएम शिवराज ने कह दिया है, वो तो उनको मिलेगा ही। तीसरा, सेना के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कोविड केयर सेंटर बनाने पर एक सहमति बन गई है और आगे जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये 3 बातों से इस कोविड काल में कितना हमको फायदा होगा, कितना लोगों को इसका फायदा होगा? राखी जी, आपके चैनल ने जो आज की परिचर्चा का टाइटल दिया है, अब जागी सरकार, निश्चित रूप से समसामयिक है। चलिए, जब जागे तब सवेरा, वरना होना तो ये था कि अब पछताए होश का चिड़िया चिग गई खेत। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 1-1.5 महीने से संक्रमण का दौर वापस लौटा है,
और जिस तरह के भयावह हालात पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर से लेकर आम गांव तक पहुंच चुके हैं भयावह हालात, इसको देखते हुए लगता है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को जो राजधर्म निभाना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक की है, बड़ी लापरवाही सरकार ने की है, जो इतने विलंब से हम इस बारे में इस लोगों को बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए या इलाज के लिए हम अपने कदम बढ़ा पा रहे हैं, ये बहुत विलंब से हुआ है। लेकिन चलिए, जब जागे तब सवेरा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 1 महीने से दमोह के उपचुनाव में उलझी हुई थी, मैं तो यूं कहूंगा कि भारत की सरकार पूरी मतलब देश के 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से उलझे हुए थे, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में खेला खेल रहे थे। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ हमारे प्रदेश की जनता, जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी भगवान कहते हैं, तड़प रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए, शमशान घाट चिताओं के ज्वालामुखी बने हुए हैं, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं। ये है हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति। नरसिंहपुर के गाडरवारा के 3 सगे भाई और अब उसके चौथे भाई की भी मौत हो गई और पिता उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसे पूरे के पूरे परिवार काल कलवित हो रहे हैं। इतना दर्दनाक मंजर जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राखी जी, आज मध्य प्रदेश में बना हुआ है, इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश और देश की सरकार की बनती है। बहरहाल ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है, ये राष्ट्र का मुद्दा है। और अगर जनता को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए सरकार कोई पहल करती है तो कांग्रेस पार्टी बिना किसी राजनीतिक जज्बे से उसका स्वागत करती है। और हम पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी सरकार के हर ऐसे कदम का समर्थन भी करेगी, उनको सहयोग भी देगी, जिसमें हम मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और देश की जनता को बचाने में सफल हो पाए। जी ठीक है, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इसलिए ये बात हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने ये पहले भी बोला है कि स्टेडियम की बात पहले निकाली गई थी, तब सोचा नहीं गया, लेकिन आज ठीक है, आज यदि करते हैं बस ये सफल हो जाना चाहिए। और हाँ, गरीबों वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। सेना की यदि पहल हो रही है और उनके भी अस्पतालों को यदि कोविड सेंटर बनाया जाए, उस पर सहमति बनती है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या देर से ये फैसले हो रहे हैं? राखी जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी ने जो कहा उसका जवाब तो मैं बाद में दूंगी, पर मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। पहली वेव जब आई थी तो आप याद करिए, मध्य प्रदेश में 50 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ करता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 30 अप्रैल तक हमारे पास 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, वीडी शर्मा जी हो, लगातार सबकी ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता किसी भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल स्ट्रक्चर से पीछे ना छूटे। और इसी को देखते हुए आप देखिए, तमाम सारे हॉस्टल्स को कन्वर्ट करके कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल का रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है, जो लोग स्वेच्छा से आ रहे थे उनसे कहा है कि आप लोग सब आइए, जितने ज्यादा कोविड हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, कोविड हॉस्पिटल और कोविड डेडिकेटेड बेड देना चाहते हैं, उसमें अच्छा नर्सिंग स्टाफ रखना चाहते हैं, वो सब आप करिए। सरकार की ओर से जो भी सहायता चाहिए आपको, सरकार पूरी सहायता देगी। इंदौर के राधा स्वामी आश्रम ने, आप जानती हैं कि 2000 बेड की उपलब्धता वहां पर करवाई थी और उसको आज बढ़ाकर 6000 बेड कर दिया गया है। भोपाल के जैन समाज ने इसी प्रकार से अपने आश्रम की जगह दे दी और कोविड डेडिकेटेड वहां पर बेड के इंतजाम पूरा किया जा रहा है। प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो बनाया ही गया है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात की है, गृह मंत्री जी से बात की है, रक्षा मंत्री जी से बात की है, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है, जिसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके, जिसमें अच्छे से अच्छी सुविधाएं हमको उपलब्ध हो सके, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना आए। और साथ में आपने बिल्कुल सही दिखाया अपने पैकेज में, और आपने खुद भी बताया कि सेना के जो अस्पताल हैं उसको लेकर आज जो अधिकारी हैं उन्होंने भी मुलाकात की माननीय मुख्यमंत्री जी से, और सेना के अस्पतालों को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सके उसकी भी पूरी तैयारी सरकार कर रही है। ई संजीवनी, आपने कल प्लेटफॉर्म देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घर पर पेशेंट्स हैं, जो होम आइसोलेट हुए हैं, उनके लिए ई संजीवनी का प्लेटफॉर्म लाया है ताकि वो घर पर बैठकर परामर्श लें डॉक्टर से, कंसल्टेंट करके उनकी दवाइयां भी उपलब्ध हों और एक अच्छा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी चल सके। हमारे डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं
जो पहले शायद 8 या 10 घंटे काम करते थे, आज 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। पर ये राजनीति करने वाले कांग्रेसी कम से कम ये तो बता दें कि नूरी खान इनकी प्रवक्ता जाकर उज्जैन में क्यों गुंडागर्दी कर रही हैं, क्यों डॉक्टर्स पे इस तरीके का दबाव बना रही हैं कि डॉक्टर जो मेंटली इतना परेशान हो रहा है, मेंटली इतना थक रहा है, फिजिकली इतना थक रहा है, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के, अपनी जान जोखिम में डाल के 24-24 घंटे काम कर रहा है। वहां पे एक और पीसी शर्मा भोपाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके धमकाने का काम करते हैं। और वही जो फोटो ऑप इनकी जो आदत पड़ी हुई है ना कि सुबह होते ही सूर्योदय से ट्विटर से शुरुआत करते हैं, सूर्यास्त तक फेसबुक पर लैंड करते हैं और जहां पर जमीन पर उतरते हैं सिवाय गुंडागर्दी, सिवाय अराजक माहौल बनाने के कुछ नहीं करते। अराजकता फैलाना ही एकमात्र इनका उद्देश्य है। कांग्रेस के प्रवक्ता चुनाव की बात कर रहे थे, तो मुझे ये तो बताइए कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव है? क्या स्थितियां हैं? 500 पॉजिटिव केसेस एवरी डे बेसिस पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या महाराष्ट्र में कोई चुनाव है? क्या स्थितियां हो रही हैं? दमोह में इनका ही प्रत्याशी जो अजय टंडन जी श्रीमान, उनको कोविड पॉजिटिव हुआ। क्या किया राखी जी? उन्होंने पॉजिटिव होके अपने कार्यकर्ताओं की जान को जोखिम में डालकर वो तांडव मचाते रहे। जब ऐसी सारी परिस्थितियां हैं, जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट खुद अपने ही आसपास के लोगों पर इतना ध्यान न रख सके कि वो संक्रमित हैं और उनसे बचाव उनको करवाना चाहिए, तो वो खुद ही जाके उनके बीच में कूद रहे हैं। ठीक, चलिए नेहा जी वापस आती हूँ। राममोहन चौकसी जी, आप जितना माहौल हम देख रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा है। इससे इतर यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हालात बहुत खराब है। और उन बेकार और खराब हालातों से निपटने के लिए ये जो पहल आगे बढ़ाई जा रही है कि जो स्टेडियम्स हैं उन पर चर्चा चल रही है कि हम इनको कोविड केयर सेंटर बनाएं, सेना के जो हॉस्पिटल्स है वहां से कोई मदद यदि हो पाती है वो हो जाए। और तीसरा, अननेसेसरीली जो गरीब हैं या लोग हैं वो बाहर ना निकलें, जो नहीं जिनको खर्चा जिनका चलेगा उनको 3 महीने का मुफ्त राशन पहले से दे दिया जाए। ये जो बातें हैं ये कितना प्रभाव डाल पाएंगी, कितना इससे बच पाएंगे? राममोहन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, राममोहन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी के पास वापस आ रहा है। संदीप जी, अपनी बात रखिएगा। एक बात तो है, कुछ अच्छा होता है तो मुझे लगता है सराहना मिलनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं, यदि पहल अच्छी है तो सराहना होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये बात भी ठीक है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए जब चर्चाएं निकलती हैं, जब कोई सुझाव आते हैं तो सोच लेना चाहिए। ये भी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस आपदा को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे की पूरी आपदा को राष्ट्रीय संकट के रूप में देखती है और राष्ट्रीय संकट के दौर में कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के साथ खड़ी है। हम किसी दलीय भावना से बात नहीं करते हैं, हम किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें, अभी मेरी प्यारी बहन बता रही थी कि उनकी पार्टी ने, उसकी सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या क्या उपाय किए हैं। केवल और केवल मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर स्टेडियम में या किसी बिल्डिंग में अस्पताल खोल देना सुरक्षा नहीं होता है राखी जी। इसके लिए हमको दवाइयों की व्यवस्था करना पड़ेगी, डॉक्टर्स की व्यवस्था करना पड़ेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना पड़ेगी, बेड की व्यवस्था करना पड़ेगी। इसको लेकर सरकार को चेतना चाहिए था। 6 महीने पहले से माननीय राहुल गांधी जी के ट्वीट को ध्यान में रखना चाहिए था, जिस समय उन्होंने कहा था कि एक और सुनामी इस देश में आने वाली है। तब ये कहा जाता था कि पप्पू मूर्ख इस देश की जनता को बरगला रहा है। आज देखिए आप दौर हमारे सामने है। अगर कोई मूर्ख आदमी, अगर कोई पप्पू इस देश को चेताने का काम करता है तो हर व्यक्ति को पप्पू होना चाहिए, हर व्यक्ति को मूर्ख होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रवादी होगा। ये राष्ट्र को बेचने वाले लोग, संदीप जी, गुमराह करने वाले लोग, ठीक है, हम तो उनकी जिंदगियों और धधकती चिताओं से संदीप जी, लेकिन अब जो बात हो रही है, गरीबों को निःशुल्क राशन देने की बात हो रही है 3 महीने की, या सेना के अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बनाने की बात हो, या खेल स्टेडियम को बनाने की बात हो, ये पहल तो अच्छी है। अब यदि ये इंप्लीमेंट होता है तो ये तो एक अच्छी पहल है। बात यही है राखी जी, आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, अगर इसका ईमानदारी से क्रियान्वयन होता है,
धरातल स्तर पर सही व्यक्ति तक सही चीज पहुंचती है तो निश्चित रूप से सरकार की सफलता होगी। पिछले साल आज ही के दिन ग्वालियर में जो आटे की बोरियों में 3 किलो आटा कम गरीबों के पेट से निकाल लिया गया, मुंह में से निवाला छीन लिया गया, उस दौर को भी हमें याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलतियां इस मध्य प्रदेश में अब दोबारा नहीं दोहराई जाना चाहिए। इस बात के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को अभी सचेत हो जाना पड़ेगा। जो वास्तविक रूप से गरीब है उसके पेट में, उसकी थाली में अनाज पहुंचना चाहिए ताकि उसका जीवन बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। मैं इसके साथ हूं कि सरकार अगर ऐसे कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी के वॉलेंटियर्स भी आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े होंगे, लेकिन ये बिचौलियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये राशन माफिया के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये अनाज उन गरीबों के घर तक जाना चाहिए, उनकी थाली तक और उनके पेट तक जाना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार को होना चाहिए। चलिए, राम मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम मोहन जी, इस पूरे विषय पर अब जितनी भी बातें निकल रही हैं ये कितनी फलीभूत हो जाएंगी और कितना हमको इसका और जनता को इसका फायदा मिलेगा? देखिए राखी जी, उसमें सिंपल सी बात है कि शासन प्रशासन की यदि नीयत अच्छी है तो उसको पालन करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो फैसले होते हैं उन फैसलों के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कौन सी इकाई है जो उसको फॉलो कर सके कि सब ये काम निश्चित रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं भोपाल की ही बात कर लूं, भोपाल में रेड सेमियर इंजेक्शन को लेके तो जिला प्रशासन ने 3 बार उसके शासन ने उसको 3 बार उसके आदेश बदल दिए। आज भोपाल में हालत ये है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, वहां पर इंजेक्शन की मारामारी है, लोग मतलब तड़प रहे हैं। ये सब चीजों को देखने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला कौन व्यक्ति है? सरकार की, जिला प्रशासन की, सबकी योजनाएं बहुत अच्छी है, सबकी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन ये वहां पर उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये इसका पालन करना बहुत जरूरी हो गया है राखी जी। और रहा सवाल इसका, तो ये कोरोना की महामारी में मेरा तो एक ही, सभी लोगों से एक ही विनम्र प्रार्थना है कि राजनीति से परे हटकर अपने स्वयं से इस प्रकार का कार्य करें जिसमें किसी प्रकार का किसी पर दोषारोपण ना हो और एक दूसरे की मदद हो सके। और जो हमारे पास जो साधन है उन साधन से अपन स्वयं की रक्षा करें, पड़ोसियों की रक्षा करें। सरकार की मंशा ये है कि 3 महीने का राशन उपलब्ध कराना चाहती है या फिर घर, लेकिन उसको उस उपलब्धता के लिए एक व्यक्ति या कोई इकाई ऐसी होना चाहिए जो निश्चित मात्रा में, निश्चित रूप से उस तक ये बात, उसका लाभ पहुंच सके। बिल्कुल ठीक बात है। नेहा जी, एक बात है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम इसके अगेंस्ट में नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे और हम भी एक वॉलंटियर बन के इसमें सहयोग करेंगे। बट बात इतनी सी होती है कि जितनी भी बातें की जा रही हैं उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और उसका असल में वाकई लोगों को फायदा मिले। नहीं कह रही हैं आप, और जिस तरीके से हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए, तो इसको सुनिश्चित करने की वाकई में आवश्यकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कहीं पर कोई चूक ना रह जाए। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री भी बनाए हैं जिलावार, कलेक्टरों से भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। जमीनी स्तर पर ये सेवाएं किस तरीके से पहुंच रही हैं इसको पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। और आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो चौथा स्तंभ है, वो लगातार सरकार को इस बात में चेताते भी रहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपना कार्य करते रहेंगे, सरकार और बाकी के जो प्रभारी मंत्री हैं वो अवश्य उसको सुनेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। पर ये कांग्रेस का आप जो कह रही थी कि ये साथ है, तो ये किस प्रकार का साथ है मुझे समझ में नहीं आता। और अगर ये साथ है तो भगवान बचाए ऐसे साथ से, क्योंकि आज आपदा का समय है, आज जिस प्रकार का पैंडेमिक है, वाकई में हमें मुट्ठी बंद करके एक साथ होने की आवश्यकता है। वाकई में ये साथ दिखना चाहिए। ये साथ बड़ा अजीब सा साथ होता है कि जहां पर ये शुरुआत करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं, जहां अच्छा होता है वहां कुछ नहीं। राखी जी, ये एक पैंडेमिक इतना बुरी तरीके से जो संक्रमित कर रहा है, उसमें आप देखिए पेशेंट्स में पैनिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पैनिक से भी हम उनकी स्थितियों को एक तरीके से खराब कर रहे हैं, उनका मॉरल सिस्टम हम डाउन कर रहे हैं लगातार। इसीलिए मेरी तो हाथ जोड़कर हर डिबेट में यही विनम्र विनती रहती है कि कम से कम
आप मानवता को शर्मसार मत करिए। आपको जितनी राजनीति करनी होगी बहुत सारे मौके मिलेंगे, कई सारे मुद्दे मिलेंगे। कम से कम आप यहाँ पर आके राजनीति ना करें। जहाँ पर कांग्रेस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जो विधायक आगे आ रहे हैं, उनकी लगातार सराहना की जा रही है। और सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए? मानव जीवन पर संकट आ गया है। चुनाव की बात करने लगते हैं, ये नहीं बताते कि राहुल गांधी जी केरला क्यों चले गए। ये चुनाव की बात करते हैं, ये नहीं बताते कि क्यों नहीं एक भी पत्र कांग्रेस पार्टी ने लिखा और चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव निरस्त हो जाने चाहिए। ये चुनाव की बात करते हैं तब ये क्यों नहीं बताते कि असम में क्या कर रहे थे, बंगाल में क्यों चले गए थे। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग है। आप लगातार एक तरफा रवैया को अपनाने का काम कर रहे हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे गरीबों का राशन हो, चाहे बिस्तरों की व्यवस्था हो, चाहे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो, चाहे आइसोलेशन सेंटर्स हो, इनका पर्याप्त इंतजाम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और केंद्र की सरकार से भी लगातार संपर्क में है। आप देखिए, ऑक्सीजन की जब हमें समस्या आ रही थी, ऑक्सीजन लाने के लिए कई प्रदेशों से इस बारे में चर्चा की गई। ऑक्सीजन को लाने के लिए उस गाड़ी को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया। हर कदम पर प्रयास किए जा रहे हैं और हर कदम पर आप सबकी आवश्यकता है कि हम सब एक साथ मिलकर चलें। फर्स्ट वेव को हमने हराया था, जीते थे, इस वेव को भी हराएंगे और जीतेंगे। ठीक, संदीप जी अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं नेहा जी की बात को सुन रहा था, वो जिस तरह से कह रही है कि हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। कल की ही बात है, शहडोल में 12 लोगों की मौत हुई। इसके पहले सागर के संभागीय मुख्यालय में 6 से 15 लोगों की मौत हुई। तो लगातार आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, हम इंजेक्शन पहुंचा रहे हैं। अरे भोपाल में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे से 800 इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं, जरूरतमंद लोगों तक सामग्री पहुंच नहीं रही है, चोरी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, लोगों की जेब में पहुंच रही है। ये कहाँ की जिम्मेदार सरकार है? ये कौन सा राजधर्म निभाने वाली सरकार है? अभी राम मनोहर चौकसी जी बहुत अच्छी बात बोली कि नियत अच्छी होना चाहिए। अरे नियत ही तो अच्छी नहीं है। अगर नेहा जी अभी बोल रही थी कि राहुल गांधी जी असम चले गए, केरल चले गए, अरे राहुल गांधी जी जहां जा रहे हैं वो जनता के दुख दर्द तकलीफ को सुनने जा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी मोर को दाना खिलाते हैं तो वो राष्ट्रवाद होता है। आपके प्रधानमंत्री जी थाली बजाने की, मोमबत्ती जलाने की बात करते हैं तो वो राष्ट्रवाद होता है। और हम अगर इलाज कराने की बात करते हैं तो ये देशद्रोह है। तो ऐसा देशद्रोह हम बार बार करेंगे। हम जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता के साथ चलते हैं, हम सच को स्वीकार करते हैं, हम वास्तविक धरातल पे काम करते हैं। हम मोर को दाना नहीं खिलाते, हम तालियां नहीं बजाते, हम थालियां नहीं बजाते। हमने एम्स खुलवाए हैं, हमने बड़े बड़े संस्थान खुलवाए हैं। आपने तो संस्थान बंद कराने और बेचने का जिम्मेदारी दी है। नेहा जी आपकी पार्टी ने, उनसे पूछिए। आप ये लांछन लगाने का काम छोड़िए। राहुल गांधी इस देश के लिए एक भविष्य दर्शक के रूप में सामने आए हैं। वो बार बार इस बात का सच आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन आप लोग सच को स्वीकार नहीं करते। बाद में पूरा का पूरा देश इतनी परेशानी से जूझ रहा है कि हमारे सामने है। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम है राहुल गांधी पे हमले करो। राहुल गांधी पे हमले से जब थक जाओ तो नेहरू जी पे हमले करो, इंदिरा जी पे हमले करो, राजीव गांधी पे हमले करो। अपना राजधर्म निभाइए। जनता मर रही है, चिताएं जल रही हैं, पूरा अच्छा संदीप जी, ठीक बन चुका है। ठीक है संदीप जी, एक बात बताइए, ये बात तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हालात है कोरोना की, उससे स्थितियों से निपटने के लिए प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन रोज की जो घटनाएं हम देखते हैं वो वाकई बहुत चिंता में डालती है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि लोगों की मौत हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, और जो इंजेक्शन आए थे वो चोरी हो जाते हैं। लापरवाही भी है, हम मानते हैं इन तमाम चीजों को, लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं, हम तमाम बातें। कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते इस मुद्दे को लेकर कितनी मुखर है, कितनी अग्रसर है, कांग्रेस की तरफ से क्या बात हो रही है? कांग्रेस ने क्या अपनी तरफ से कुछ चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश की, या ऐसा कोई अभियान लाए, या ऐसा कोई बात लाए जिसे सुनकर एक मदद के तौर पर कांग्रेस दिखे? तो इसी बात का है कि जब हमारे संजय शुक्ला जी इंदौर में बैठकर इंजेक्शन के लिए राशि दे रहे हैं और उनके उस जो पीड़ा है, जो विभत्स दृश्य है, उसको देख के आंसू आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग नाटकबाजी कर रहे हैं। अरे ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग? मेरी प्यारी बहन नेहा जी पता नहीं कौन सा रटा रटाया एक भाषण लेकर आई है। आप
नेहा जी उस मानवता को देखिए, उस सच को देखिए, उन जलती हुई चिताओं को देखिए, अस्पताल में तड़पते हुए मरीजों और उनके परिवारजनों को देखिए। मैं रोज सागर में जाके मेडिकल कॉलेज में उन तड़पते हुए परिवार के लोगों को देखता हूं जिन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ब्लैक से भी नहीं मिल रहे हैं, और लोग उनके परिजन, उनके परिजन उनके सामने दम तोड़ते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रचनात्मक सहयोग की बात करती है तो आप कैसे राजनीति करते हैं? कांग्रेस पार्टी आपको कमियां दिखाने का काम करती है, आपको आईने दिखाने का काम करती है, आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। भाई जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमारा काम है कि हम चौकीदार बन के जहां कमियां हैं हम सरकार के सामने लाएं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने राजधर्म को निभाए। ठीक है, चलिए। हाँ नेहा जी अपनी बात रखिए। राखी जी, इनके पास क्या तर्क है मुझे पूरी डिबेट के समय समझ में नहीं आया। राहुल गांधी को खुद मूर्ख बता रहे हैं, राहुल गांधी को खुद पप्पू बता रहे हैं, राहुल गांधी के चालीसा पढ़ने में पूरा समय लगा दिया है। मैंने तो एक बार भी राहुल गांधी जी के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कहाँ ये मोर और खाना खिलाने में चले गए। राखी जी, एक कहावत है, कहा जाता है कंपैरिजन कैन नेवर बी अ मोटिवेशन, और मैं इसीलिए कंपैरिजन में नहीं जाना चाहती थी। अगर क्या बताऊं मैं अब इनको राहुल गांधी जी के बारे में कि वो कितने महान हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनावी रैलियों में जाकर ये लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे। राहुल गांधी केरला में जाकर जब चुनाव की रैली को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की जा रही थी। जब बंगाल गए तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए बंगाल गए, चुनाव के प्रचार के लिए नहीं गए थे। असम गए तो असम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए चले गए। क्या बातें करते हैं ये? Have you lost it completely? नेहा जी आपकी बात क्या को मैं बात करते हैं आप देना संदीप जी? कि आप यहाँ तर्कों पे बात करिए, यहाँ जनता की सेवा की बात करिए। चलिए ठीक है, देखिए समय की सीमा है, प्लीज। ठीक है, राममोहन चौकसी जी बहुत जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगी। क्या लगता है ये जो बात हो रही है, देखिए एक तो बात कहते हैं ना, बात निकलती है दूर तलक जाती है, ये तो होना ही है, हर चर्चाओं में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात एक अच्छे पहल के लिए हो रही है, उसके सही क्रियान्वयन की हो रही है, इस कोरोना से जीतने के लिए हो रही है कि हम इससे जीतने के लिए और अच्छा क्या करें और किसका सहयोग चाहिए और क्या हो सकता है कि हम इस जंग को जीत सके, क्योंकि वाकई में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए राखी मैडम, मेरा केवल इतना कहना ही है कि इस महामारी के संकट में हम ऐसा काम करें जिसमें कि लोगों का मनोबल टूटे नहीं बल्कि बढ़ा रहे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे पूर्व मंत्री कांग्रेस के पीसी शर्मा जी ने अपनी विधायक निधि से 10 लाख देने की घोषणा की, रामेश्वर शर्मा जी ने 21 लाख देने की घोषणा की, आलोक शर्मा पूर्व महापौर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शमशान घाट में लकड़ियां पहुंचा रहे हैं, 100 वाहन उपलब्ध करा रहे हैं, इंदौर के कांग्रेस के विधायक अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम अपने जिले में कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, समाज सेवी संगठन कलेक्टर से परमिशन लेकर अपने वार्ड में, अपने मोहल्लों में इस प्रकार का देखरेख करें, एक मॉनिटरिंग करें, अस्पतालों में खड़े रहें। जैसे कि कल रात को एम्स की शिकायत मिली, विश्वास सारंग एम्स अस्पताल में रात को पहुंच गए, तो ऐसे जनप्रतिनिधि अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, राजनीति न करते हुए वहां पर जाए, मॉनिटरिंग करें, देखें जो मदद हो सकती है। मेरा कहना यह है कि मेडिकल स्टोर वाले अपनी तरफ से या इनकी जो केमिस्ट एसोसिएशन है ये घोषणा क्यों नहीं करती कि हमारी ये पांच दवाई की दुकानें हैं, यहाँ पर रेडमीसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध रहेगा और आधार कार्ड के आधार पर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनाना पड़ेगी। शासन, प्रशासन, जिला प्रशासन सब अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ वीर जितेंद्र लोग होते हैं जो इंजेक्शन को बेच देते हैं, जो 899 के इंजेक्शन को 22,000 में बेचते हैं। इसको देखना पड़ेगा, इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करना पड़ेगी। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी सफल हो पाएंगे। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बात ऐसी है और विषय ऐसा है,
कोरोना। इस वक्त यदि देश में सबसे बड़ी कोई बात और यदि कोई खबर है तो वो कोरोना ही है। और इस बीच यदि वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार को सोच रही है या बात करने के लिए सोच रही है, या ये कह लीजिए कि अब जागी है, तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ अच्छा तो हो रहा है। अच्छा हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष अपनी राजनीति करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, भले ही लाख दावे कर ले कि हमें ऐसे विषय पर राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आपने इस चर्चा में भी देखा और जो प्रतिक्रिया आती है उसमें भी देखा, उनको अपना पक्ष रखना है, अपना बोलना है, अपनी पार्टी के से रिलेटेड बोलना है, तो वो तो राजनीति करेंगे। लेकिन हाँ, वाकई में जो स्थितियां बन रही हैं वो अच्छी नहीं है, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। और ऐसे में आर्मी के जो सेना के जो अस्पताल हैं उनको यदि कोविड केयर सेंटर में सहमति बनती है वो बहुत अच्छी बात है। स्टेडियम्स को बनाइए, तमाम चीजों के लिए करिए, लेकिन उन तमाम चीजों को डेवलप करने के बाद उनका क्रियान्वयन सही हो और वहां पे जिन लोगों को आप रखेंगे ना उनको प्रॉपर इंजेक्शन और ऑक्सीजन मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।